सुरक्षा से बड़ा हो सकता है? क्या कुर्सी की भूख में कोई नेता अपने ही देश को दुश्मन के कटघरे में खड़ा कर सकता है? पश्चिम बंगाल से अब जो सच बाहर निकल कर आ रहा है वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि भारत के खिलाफ रची गई एक खतरनाक डार्क कंस्पिरेसी है। उस्मान हादी हत्याकांड, एक नाम, एक मर्डर, और इस मर्डर के बहाने रची गई वो साजिश जिसने भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की पूरी कोशिश की। आरोप ये है कि दिल्ली में बैठकर सरकार को गिराने के लिए बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के साथ मिलकर एक वॉर रूम तैयार किया गया। हम आपको बताएंगे कि कैसे बंगाल की जमीन को घुसपैठियों की सुरक्षित पनाहगाह बनाने का वो अंडरग्राउंड प्लान अब बेनकाब हो चुका है। ममता बनर्जी का एक बयान और बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदुस्तान के खिलाफ नारे। उस्मान हादी मर्डर केस में ममता बनर्जी ने जो बयान दिया वो महज एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि एक डिप्लोमेटिक बम था। आरोप है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर उन्होंने भारत सरकार को इस हत्याकांड में को-एक्यूज्ड यानी सह आरोपी बनाने की घिनौनी कोशिश की। क्यों? ताकि बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं भड़के और आईएसआई का एजेंडा कामयाब हो सके। बांग्लादेशी पत्रकार सहारुद्दीन शोएब चौधरी ने जो खुलासे किए वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। दावा है कि ममता बनर्जी की सरकार और जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश के बीच एक सीक्रेट पैक्ट था। 5000 रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बंगाल में घुसपैठ करानी थी, उन्हें आधार कार्ड थमाना था और बंगाल को एक ऐसी प्रयोगशाला बनाना था जहां से भारत की सुरक्षा को चुनौती दी जा सके। क्या आप जानते हैं कि बॉर्डर फेंसिंग का काम क्यों रुका था? सिर्फ प्रशासनिक अड़चनें नहीं थी बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। कोर्ट से लेकर सड़क तक इस कदर विरोध किया गया ताकि कटीले तारे न लगे और घुसपैठियों की राह में कोई कांटा न रहे। ये सब हो रहा था उस वक्त जब देश के सर्वोच्च पद पर बैठे लोग देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे थे और राज्य के मुख्यमंत्री उसी सुरक्षा में सेंधमारी का रास्ता खोल रहे थे। रिपोर्ट चौंकाने वाली है। ढाका में बैठे आईएसआई के जासूसों का सीधा संपर्क बंगाल के सत्ता गलियारों से था। भारत विरोधी एजेंडा, ममता बनर्जी का समर्थन और उस्मान हादी की हत्या का दोषारोपण, ये सब एक ही स्क्रिप्ट का हिस्सा था। अमित शाह ने जब मना किया कि हत्यारों को पश्चिम बंगाल में पनाह न दे तो ममता बनर्जी ने उस सलाह को दरकिनार कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें भारत की सुरक्षा नहीं बल्कि उस डर्टी गेम को पूरा करना था जो उन्हें सत्ता के करीब बनाए रख सके। आज सवाल ये नहीं कि ममता बनर्जी ने क्या कहा था, सवाल ये है कि एक संवैधानिक पद पर बैठकर देशद्रोह की हदें पार करने वालों पर कार्रवाई कब होगी। कानून के जानकारों का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि इस देश विरोधी साजिश की फाइल खोली जाए और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए। क्योंकि अगर ये सच है तो ये लोकतंत्र का अपमान ही नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। सियासत की अपनी हदें होती हैं, लेकिन जब हदें पार होकर देश के दुश्मन के साथ हाथ मिलाए तो उसे राजनीति नहीं देशद्रोह कहते हैं। ममता बनर्जी का वो बयान सिर्फ शब्द नहीं था, वो भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा था। अब कानून का डंडा कब चलेगा, इस पर पूरे देश की नजर है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टीवी।